पहली बार ईवीएम जांच। मुंबई में ईवीएम की जांच शुरू। नतीजा क्या बदल देगा देश की राजनीति? ये सवाल अहम हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक ऐसा दिन सामने आया है जिसे कई लोग ऐतिहासिक बता रहे हैं, क्योंकि पहली बार कोर्ट के सीधे आदेश के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मशीनों की तकनीकी जांच लाइव तरीके से शुरू हो चुकी है। और ये जांच किसी सामान्य मामले की नहीं बल्कि मुंबई की चांदीवाली विधानसभा सीट से जुड़े उस विवाद की है जहां कांग्रेस उम्मीदवार, जिनका नाम नसीम खान है, कांग्रेस उम्मीदवार नसीम खान 2024 के चुनाव में करीब 20,000 वोटों से हार गए थे। और उसके बाद उन्होंने सीधा ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यही वो मामला है जिसने अब पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बहस को जो है फिर से ताजा कर दिया है, जिंदा कर दिया है, क्योंकि अदालत ने बाकी आरोपों को तो खारिज कर दिया, लेकिन ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच को जरूरी मानते हुए, अहम मानते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दे दिया। और अब उसी आदेश के बाद मुंबई के बोरीवली ईस्ट में ये जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां 400 मशीनों में से 5% यानी 20 मशीनों का डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जा रहा है। यह हेडलाइन देखिए स्क्रीन पर चलती हुई, इतिहास में पहली बार प्रत्याशी के सामने होगी ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच। ये पूरा मामला इसलिए और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि ये कोई सामान्य शिकायत नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक लंबे समय से उठती आ रही सवालों का हिस्सा था। नसीम खान ने अपनी याचिका में साफ तौर पर यह कहा था कि जिन बूथों पर उन्हें पहले ज्यादा वोट मिलते थे, वहां अचानक वोट कम हो गए और इसी आधार पर उन्होंने मशीनों पर शक जताया, संदेह जताया। कोर्ट ने इस दलील को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेते हुए और अब जो है उसे बीईएल यानी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियरों की निगरानी में मशीनों की जांच की जा रही है। इसी दौरान मैं आपको बता दूं, मॉक पोलिंग भी कराई जाएगी ताकि ये देखा जा सके कि ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का मिलन सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं। जांच 2 दिन तक चलेगी, जिसमें पहले दिन जो है 10 और दूसरे दिन 10 मशीनों की जांच होगी। और सबसे अहम बात यह है कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधि और एक्सपर्ट्स इस प्रक्रिया के दौरान वहीं पर मौजूद हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठाने वाले सिर्फ नसीम खान नहीं है, बल्कि देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां पहले भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल उठा चुकी हैं। यहां तक कि राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी लगातार ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल उठाते रहे हैं। राहुल गांधी का आपको एक पुराना वीडियो दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर खुलकर स्पष्ट तरीके से कहा था कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम में कमी है। इस वीडियो पर आप नजर डालिए। ईवीएम ईवीएम हटाओ, ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। हम इलेक्शन कमीशन के यहां गए, वो सुनने को तैयार नहीं है। देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया था। वहीं इसके अलावा आपको बता दें, ममता बनर्जी ने भी कई बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला है, खुलकर बयानबाजी की है और बैलेट पेपर की वापसी की जो है मांग तक कर चुकी है ममता बनर्जी। इसके अलावा कई अन्य विपक्ष दल भी समय समय पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में संभावित गड़बड़ी की बात करते हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये भी कहते हैं। हालांकि चुनाव आयोग हमेशा इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है और चुनाव आयोग यही कहता रहा है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और पारदर्शी है। लेकिन अब जब कोर्ट के आदेशों पर जांच हो रही है तो ये बहस और तेज हो चुकी है कि अगर कुछ गड़बड़ी निकलती है तो इसका असर कितना बड़ा होगा, ये बड़ा सवाल बन चुका है। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक सीट की जांच नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरे चुनावी सिस्टम की विश्वसनीयता और पारदर्शिता का सवाल बन गया है। नियमों के मुताबिक मैं आपको बता दूं, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की 5% मशीनों की जांच की जा सकती है और उसी आधार पर
उसी बेस पर 400 मशीनों में से 20 मशीनों का चयन किया गया है। यह चयन दोस्तों खुद शिकायतकर्ता की तरफ से दिए गए बूथ नंबर के आधार पर हुआ है, यानी कि नसीम खां की तरफ से, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि जिन जगहों पर ज्यादा संदेह है, ज्यादा शक है, वही जांच की जाए। इस प्रक्रिया में मशीन बनाने वाली कंपनी के अधिकारी भी इस जांच प्रक्रिया के दौरान मौजूद है और पूरी जांच पारदर्शिता तरीके से की जा रही है ताकि किसी भी तरह के विवाद की गुंजाइश आगे न रह सके। दिलचस्प जो बात है दोस्तों यह है कि चुनाव आयोग के अनुसार ये पहली बार नहीं है जब ऐसी जांच हो रही है, क्योंकि 2025 में भी कुछ सीटों पर इस तरह की जांच की जा चुकी है। लेकिन इस बार जो है मामला इसलिए खास है, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट बन गया है क्योंकि ये हाईकोर्ट के सीधे निर्देश के बाद हो रहा है और इसे लाइव जो है मॉनिटर किया जा रहा है। ये बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है किए गए हैं और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, किसी भी तरह की छोटी मोटी भी चूक ना हो। नसीम खान खुद जांच स्थल पर मौजूद है और उनके साथ तकनीकी एक्सपर्ट्स भी वहां पर मौजूद हैं जो हर प्रक्रिया को बारीकी से देखने का काम कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ यह है कि अगर इसके जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो क्या होगा और क्या अदालत कोई बड़ा कदम उठाएगी? अगर मशीनों में कोई तकनीकी खामी पकड़ी गई अगर आ जाती है तो ये सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाएंगे, लोगों में गुस्सा भी बढ़ जाएगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं अगर गड़बड़ी निकली तो। दूसरी तरफ अगर जांच में सब कुछ सही निकलता है तो चुनाव आयोग को बड़ी राहत जो है निश्चित मिलेगी और ईवीएम की विश्वसनीयता और मजबूती और हो जाएगी। सवाल क्योंकि लगातार दोस्तों सोशल मीडिया पर उठते रहे हैं क्योंकि कई देशों में जो है ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर रोक है। यहां तक कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का नाम भी इसी में शामिल होता है। बांग्लादेश ने भी अपने यहां चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। वहीं इसके अलावा एशिया देश जापान ने भी ईवीएम की विश्वसनीयता के संदेहजनक मानते हुए चुनाव में ईवीएम को बैन करार कर दिया है, यानी वहां पर भी बैन है। इसके अलावा आपको बता देती हूँ जर्मनी नीदरलैंड में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पूरी तरीके से रोक है। 2018 के आम चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग जो है पड़ोसी देश बांग्लादेश में बंद कर दिया गया था। तो इसके अलावा अगर जर्मनी की बात करी जाए, जर्मनी की चीजें बताई जाए तो जर्मनी में 2019 में एक जर्मन अदालत ने यह फैसला सुनाया था और इस फैसले में कहा गया था कि ईवीएम असंवैधानिक है। यहां तक कि एक रिपोर्ट भी सामने आई थी। वो रिपोर्ट जो थी नीदरलैंड की तरफ से आई थी। नीदरलैंड की रिपोर्ट में जो सामने आया था वो ये था, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ होना बिल्कुल संभव है और अब ईवीएम की जांच हो रही है। और कैसे हो रही है ये मैंने आपको बताया शुरू में ही। तो ये मुद्दा काफी चर्चा में है। फिलहाल देश की नजर इस जांच पर टिकी हुई है क्योंकि इसका नतीजा आने वाले समय में चुनावी राजनीति की दिशा तय कर सकता है और यही वजह है, यही अहम बात है कि अब ये सिर्फ एक जांच नहीं बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। फिलहाल ईवीएम को लेकर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।